तुम्हें देख के इसको बाबू बंजारा की याद आ रही है। बताओ, समझ गया बेटा। तेरा सौंदर्य बहुत अद्भुत है बेटा। तू ब्याह हुआ कि नहीं पता, पर बारातें खूब करी है तूने। बहुत अच्छे। ये मालाएं ले जाओ, कोई अगर ये नहीं जाएंगी तो फिर आएंगी कैसे? मजाक कर रहा हूं, पर कोई नहीं। आपकी तालियां ही हमारे लिए प्रसाद है। ये तो बिना ही बोले जम गया। कल ले जा रहा है तू? तेरी उम्र नहीं हुई अभी माला डालने की। ये लड़का है कौन? बहुत अच्छा लड़का है। उसके पिताजी ने यहाँ पहुंचा दिया और वो घर पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जरा एक बार दोनों हाथ खोल लीजिए। ले लो एक फोटो और ले ले मेरे भाई। बहुत बढ़िया फोटोग्राफर साहब, एक और ढंग से। बेहतरीन इसे बड़ा करवा लेना 2x2 का और अपने बेडरूम में लगा लेना। नहीं नहीं, घर पे जब कोई मर्द ना हो तो एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। एक बार दोनों हाथ खोलिए। बहुत अच्छा भाई साहब, प्रणाम। आया हो, आनंद मस्ती में रहना। मैं अलग तरह का कवि हूं, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है। हिमांशु आया था, बोला लुगाई ने बेलन मार दिया, इधर घूमड़ा उठ गया, कुत्ते की तरह रोटी डाली। मर्द बन मर्द। ये जीरापुर के लोग हैं, भगवान कसम अगर लुगाई से चाय मांग ले और 10 मिनट लेट हो जाए तो उसके दांत तोड़ दें। मर्दों के बीच फंसाए। जरा एक बार हाथ खोल के बताओ। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चलो। वो बाई आई थी, भावुक हो गए आप। अरे तू काय को तेरे ही चक्कर में ड्रम आया है वो मार्केट में। ड्रम किसके पास? मेरी लुगाई का कहीं चक्कर नहीं आ रहा। भगवान कसम मेरे घर एक भी ड्रम नहीं आया। क्या कर ले ड्रम का? गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके जैसे बाबा मिल गए। नहीं तो भगवान कसम कुंभ भी जाओ तो IIT बाबा मिल रहा है वहां। सच बता रहा हूं, बड़ी विडंबना है। प्रणाम करता हूं। अंशुल भैया, क्या सौंदर्य पाया है आपने। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखें। हाँ, जरा मस्ती में आ जाओ। हाँ? इस मोहल्ले को भी प्रणाम करता हूँ जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब मस्ती में है। बाबूजी को प्रणाम करता हूँ। लेट आए लेकिन बहुत अच्छा है। क्या खूबसूरत मूछें हैं आपकी, मूछों को प्रणाम करता हूँ। भगवान कसम SBI तो इन मूछों पे लोन दे देगी 5-7 करोड़। या ऐसी मूछ है, आनंद मस्ती में रहो। मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा पढ़ गया। दोनों बहनों ने बहुत अच्छी वीर रस की कविता पढ़ी। आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा पढ़ा साक्षी ने भी। अरे भाई साहब आप भी बैठे हो, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान कसम अपन ने साथ में पी थी, आपकी उतर गई। है? बुराई कर रहे हैं जी, आप सही आदमी हो। आपका जीने का आपको अधिकार है। ये गलत लोग हैं ना, जानकारी नहीं है, शराब की बुराई करते हैं। मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। इस शराब के चक्कर में हमारी दिल्ली बच गई इस बार। बात बारीक है। आप बिल्कुल आनंद मस्ती में, कोई तनाव की बात नहीं। भाई साहब पानी पिला रहे हो, पुलिस के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो। भगवान कसम आधे घंटे से ढंग से सुन रही है मुझे। पुलिस बड़ी चीज होती है। मुझे दुख होता है सर, आप इंटेलिजेंट लोग हो। ये सुमित खड़ा हुआ था, भी बोल रहा था कि हमारी कविता समझने के लिए कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। महेंद्र भाई कह रहे थे हमारे 12वीं पास होना चाहिए। क्षमा करना सुमित भाई, मेरा मानना है कि इस देश के अंदर अनपढ़ ही होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे थे उनने अफजल की फांसी के लिए रात में 2 बजे कोर्ट खुलवा दी। अनपढ़ होना बहुत बड़ी बात है। मैं खुद अनपढ़ हूं। क्या कर रहा हो? बहुत इंटेलिजेंट भी हूं। लगातार 3 साल 10वीं में मॉनिटर रहा हूं, लगातार। तू तो 30 साल भी रह सकता था। अरे मैं तो 30 भी रह लेता सुमित भाई। माइक बहुत अच्छा है, कोई माइक वाले भैया आपकी कोई बुराई नहीं कर सकता। अच्छा माइक है, सच बता रहा हूं। माइक वाले भैया कहां गए?
बहुत अच्छा माइक है मेरे भाई, बिल्कुल बुरा मत करना। इसी माइक से इंदौर में मोदी जी ने भाषण दिए थे, तब जाके सरकार आई। हम 29 आए हैं, लेकिन ध्यान रखना श्रद्धा बैठी है। मेरे बेटे ने एक सवाल किया, मैं इसे कवि सम्मेलन भी बना जाऊंगा, कविता का सम्मेलन भी बना जाऊंगा। मेरे बेटे ने कहा, पता एक बात बताओ, आजकल जो लाशें हैं वो सूटकेस में क्यों मिलती हैं, पुराने जमाने में क्यों नहीं मिलती थी, दीवार में क्यों चुनवा दिया जाता था अनारकली में? मैंने कहा बेटा सिर्फ इसलिए चुनवा दिया जाता था क्योंकि उस जमाने में सूटकेस नहीं होते थे। बात बारीक है इंटेलिजेंट लोगों, केवल मेरे भाई को समझ में आई क्योंकि हम दोनों ने साथ पी थी। बड़ी चीज है सर, लोग दारू के महत्व को नहीं समझते। इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज ही शराब है। कोई अनजान व्यक्ति मिल जाए आपको यहाँ आगर मालवा सोयत कहीं भी मिल जाए, भगवान कसम ईमानदारी से बता रहा हूं, उसका एक्सीडेंट हो जाए, आप एक बोतल फ्री में उसे खून की तो दे सकते हो अनजान आदमी को। जोरदार तालियां। लोग समझ ही नहीं पा रहे। हाँ, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, कुछ भी नहीं है सर इस देश के अंदर। भगवान कसम, मैं तो जैसे ही नेपाल से हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो, हमारे दो, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम टेंशन खत्म। अलग पीढ़ी है सर हम, रोना रोना गाय बेचारे ने पतियों के बारे में, महिलाएं ऐसी पुरुष है, तू समझ ही नहीं सकता भाई। पुरुष अलग प्रजाति होती है, मर्द प्रजाति होती है। मेरी बहन ने इतनी यश गाथा गाई कि महिला माँ है, बहन है। मैंने भी कह दिया पुरुष बाप है, भाई है, नरेंद्र मोदी है और योगी है। फालतू में चिल्ला चोट कर रहा है। मैं भगवान कसम शादी के पहले बाबूजी मैं भी वीर रस का ही कवि था। सही कह रहा हूं मैं, तालियां कमजोर है। मैं भी कविता लिखता था, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, जालिमों के राज बदल देंगे। पीछे से लुगाई बोली पहले चड्डी बनियान बदल लो, 15 दिन से नहीं बदले। ओरिजिनल बनो सर। महत्वपूर्ण बात होती है ये, लोग समझ नहीं पा रहे। हमारे गुरुदेव प्रणाम करता हूं, बहुत सादा से जियो सर। कभी नहीं डरना चाहिए पत्नी से। कमजोर लोग डरते हैं। आपने माला पहनाई थी ना सर आके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो अपनी पत्नी से नहीं डरते। आप चेहरे से ही आजा मेरे भाई, दौड़ के आ जल्दी। ये समझदार आदमी निकला। आजा लो, फोटो भी ले लो उसके साथ। आजा, चश्मा भी लगा, चश्मा लगा, हाथ भी लगा, थारे ही लगा। अब घर जाओ, चश्मा नहीं मिलेगा। मत कहीं करो यार। अरे नहीं करे मेरे भाई, इतनी श्रद्धा से तो मेरी लुगाई ने मुझे माला नहीं पहनाई थी। भगवान कसम 7 फेरे ले ले तो मेरी लुगाई हो जाए। चश्मा बहुत बढ़िया है। तुम्हारा चुनाव चिन्ह चश्मा था? नहीं नहीं, बढ़िया आदमी। वो आदमी तो केजरीवाल का भी है, भी उसने बीजेपी ज्वाइन करी है। हाँ, आनंद मस्ती में चश्मा बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं भाई साहब, ईमानदारी से चलो। लोग बुराई करते हैं, आप मैं इंटेलिजेंट समझता हूं। किताबों से कुछ नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। श्रद्धा जी बता रही थी हमारा महाराष्ट्र गहरा नाता है, ये इंदौर से मालवा का है, हमारे इधर का मालवा है। मेरा भी जीरापुर से बहुत गहरा नाश्ता है, नाश्ता भी है और मेरा रिश्ता भी है। इतना गहरा रिश्ता है सुमित भाई, मेरे दादाजी का इस गांव से बहुत गहरा रिश्ता है। मेरे दादाजी यहाँ शिलाजीत बेचने आते थे। दोनों हाथ खोल दो एक बार। हाँ, नेपाली को कमजोर समझ रहा हो क्या?
हैं? ऐसा थोड़ी ना है हमारा, हैं? कहीं भी चले जाओ आप, आनंद टेंशन मेंशन मत दो, अंदर से समझो, बिल्कुल प्राण मत पियो। मेरी माताओं को प्रणाम करता हूँ, भाविक हो गई। चूड़ियां महिलाएं नहीं पहनेंगी तो अच्छा लगेगा क्या? सुमित चूड़ी पहन के बैठेगा? मैं सही बता रहा हूं, कुछ नहीं, योग्यता की निशानी कुछ भी नहीं है सर। चूड़ी प्रेम की निशानी है, हाँ प्रेम की निशानी है। अगर आप पत्नी को दो आप चूड़ी तो वो श्रद्धा है, और प्रेमिका को दो तो वो प्रेम है। अच्छा, सच बता रहा हूं, मेरी 2 गर्लफ्रेंड है निजी। अच्छा है क्या कर रहा हूं? सही बता रहा हूं। अभी चरित्र के बारे में ये बात बता रहे थे। भगवान कसम, मुझे 25 साल हो गए इस मंच पे। आदमी का अगर खुद का चरित्र मजबूत है सर, गुरुदेव आपका खुद का चरित्र मजबूत है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर कोई गलत नजर से देख ले। मुझे मंच पे 25 साल हो गए, भगवान कसम आज तक किसी कवित्री ने मेरे ऊपर गलत नजर नहीं डाली। हाँ, मैं बात ही ओरिजिनल कहता हूं, आज तक नहीं डाली। मैं सच बता रहा हूं। मैं पुलिस को प्रणाम करना चाहता हूं, बहुत ढंग से सुन रही है। मेरे दिल में पीड़ा होती है सर जब कोई पुलिस की बुराई करता है। सरकारों ने इस कदर के टैक्स लगा रखे हैं, अगर आप सीट बेल्ट नहीं बैठे गाड़ी में सर 2000 रुपए का चालान, अगर आप हेलमेट नहीं लगाए 500 रुपए का चालान, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर 3000 रुपए का चालान। ये तो ईश्वर की कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 200 रुपए। जोरदार तालियों से हाथ खोल दो। नेपाली में बुरा लगता है सर मुझे, लोग पढ़े लिखे नहीं है ढंग से। पुलिस को अंदर से समझो, अंदर से उनकी पीड़ा, पुलिस की पीड़ा अंदर से। अंशुल सर आप समझ सकते हो, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप है ना आगे वाले टाइम में विधायक बनेंगे। तालियां कमजोर हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी गरीब की मदद मत करना, क्योंकि मैं बहुत बारीक सोचता हूं, ऐसा देश में कोई नहीं सोचता। क्योंकि ईश्वर ने जिसके लिए जो किया सर्वोत्तम किया है। लोग गाली देते हैं पोक को, ऐसा किया पोकने फोकने। मैं भी लखनऊ गया मुशायरे में सुमित भाई, एक चाचा मिल गए मुझे। मैंने कहा चाचा बताओ ये फूल में खुशबू कैसे आई? बोले उसकी रब की मर्जी से आई। मैंने कहा एक बात बताओ, ये अगर पत्ता टूट के गिरेगा कैसे गिरेगा? बोले उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता सुमित, उस ऊपर वाले के खिलाफ चचा ने कहा। मैंने कहा दूसरा बताओ, कोई बच्चा होता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक बच्चा नहीं होता? तो मैंने कहा जो उसकी मर्जी है तुम उससे स्वीकार करोगे? बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा ये बताओ फिर योगी जी और मोदी जी अल्लाह की मर्जी के बगैर आए होंगे क्या? जोरदार तालियां। बात समझो, बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं बात ही लॉजिकल तो मैं पढ़ा लिखा हूं, बताता नहीं हूं किसी को। 3 बार मॉनिटर रहा हूं सर, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। 2 इंटरनेशनल झूठ। माइक बहुत अच्छा है आपका, बहुत प्यारा माइक है, मैं अपने नेपाल ले जाऊंगा इस माइक को। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूं आपके अंदर, और मैं ये जानता हूं कि आपका विवेक बहुत उत्तम में है। आप भले चौथी तक पास हो, 5 भी हो, 10 भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी में बुद्धि होना चाहिए। एक आदमी ने लंदन से पढ़ाई करी, कह रहे पप्पू मेरे साथ सही में पिए भाई, सामने आ, सही जगह ठोका उनने। उसके बाद क्या कर लिया? हमारे देखो सुमित ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी, राधे श्याम बाल विद्या स्कूल में। आज देश के अंदर देखो, इसे भी हंसी आ गई। भगवान के समय से नहीं आ, बच्चा किसी पिचकारी के ऊपर पैर रख देता आवाज आती है, पिचकारी से पैर की आवाज गवाती। माताओं को प्रणाम करता हूं। कुछ नहीं सर, आप तो आनंद में रहो सर। ये बोल रहा था महिलाओं के बारे में से, क्या महिलाओं के बारे में जानकारी जो मुझे है? सच बता रहा हूं मैं, मुझे महिलाओं के बारे में इतनी जानकारी है सर, आप विश्वास नहीं करोगे। और झूठी जानकारी नहीं है, मैं ओरिजिनल जानकारी लेके आता हूं। मुझे महिलाओं के बारे में सिर्फ इसलिए जानकारी है, मेरी खुद की पत्नी महिला है। तालियां कमजोर हैं। ये बोल रहा था ना, सच में महिलाओं का हृदय सर
पत्थर की तरह होता है। अंशुल भाई, हम पुरुषों का हृदय जो होता है ना, बिल्कुल नाजुक। विश्वास ना हो छोरो, तालियां खोल के बता देना मुझे। आप किसी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करते हैं, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते। हम पुरुष भगवान कसम, काली लड़की आ जाए वो कह दे आई लव यू, आ जाओ भाई साहब, आप जो पानी पिला रहे हो प्रणाम करता हूं आपको। संचालन भी आपने किया था प्रारंभिक। भारती जी आप ही हैं? भारती जी कहाँ गए? बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे शुरुआत, कहाँ निकल गए? भारती जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे आप। इतनी जोर से प्रणाम मत करो, मैं कोई रुपया मुपया नहीं दे रहा हूं। सबको पानी पिला रहे हो, ईश्वर करे आपको भी पानी पिलाएंगे। हाँ, आनंद मस्ती में रहो। 2 इंटरनेशनल झूठ, पुलिस बहुत अच्छे से सुन रही है। एक बार पुलिस के सम्मान में दोनों हाथ खोल दीजिए। भगवान कसम खा रहा हूं, मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 लोगों का सम्मान किया है, केवल 2 लोगों का। भैया थोड़ी देर बंद कर दो पानी, आप समझ नहीं रहे, उनका कम से कम 5-7 लाख रुपए कभी सम्मेलन में खर्च हो गया। इतना बड़ा कभी बार बार नहीं आ पाता। बस रख दो रख दो रख दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तो गारंटी से कह सकता हूं घर के सारे बर्तन आप ही मांज के आए होंगे, जिस श्रद्धा से काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्या कॉन्फिडेंस है आपका पानी पिलाने का। प्रणाम करता हूं। भगवान करे हर पत्नी को ऐसे 2 पति मिले हैं। हाँ, आनंद मस्ती में रहो, प्रणाम। हाँ, ये आनंद है, कुछ भी नहीं भाई साहब। हाँ, जीवन में कुछ भी नहीं रखा। आदमी ईमानदारी से नहीं सोच रहा, ईमानदारी से सोचने चला। ईमानदारी बता रहा हूं भाई साहब, अंदर से सोचना। जीवन अलग ही है। पत्नी को दुनिया में कोई नहीं समझ पाया मेरे अलावा। अब लेके आया भाई साहब माला, पानी पलटा दिया भाई साहब को। तो पानी कम नहीं पड़ना चाहिए। हाइट पे बड़ा पैक मत बना लेना, गले में अटक जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव है। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। 26 जनवरी के पहले 25 जनवरी में लेके बोतल रख देते हैं, कम नहीं पड़ने देते हैं। प्रणाम करता हूं बस ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, अलग है पत्नी को। एक बार दोनों हाथ खोल के पुनः जुड़िए, मैं कभी सम्मेलन बनाता हूं। हाँ, आप देखना भाई साहब, अलग ही प्रेम रहेगा। शादी के शुरू के 5 साल में महिलाओं के बगल में जाना, नया शोध रखता हूं तालियों के महोत्सव से जाना। शादी के शुरू के नए 5 साल में लुगाई इतना प्रेम करेगी, ऐसा लगता हम स्वर्ग में आ गए। अजी सुनते हो? एक हंसू के थोड़े और पास तो आओ, एक पराठा और खा लो कड़ी के साथ, तुम्हें मेरी कसम। खाना ऐसा प्यार शुरू के 5 साल में हम पति भ्रमित हो जाते हैं कि क्या शानदार लुगाई मिली। और भगवान कसम, शादी के 5 साल बाद जो हाथ अब तक ना खुले, बात समझ में आए तो तालियों में तब्दील कर देना। और शादी के 5 साल बाद ये रखी थाली ठूस लो। भगवान कसम, मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। और अच्छे। अरे बोले समझ में नहीं आता, जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बिजनेस करने के लिए बोले पैसा चाहिए, तेरे पास 1 करोड़ है। मैंने कहा नहीं है सर। अरे बोले 50 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। हाँ। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी
और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो, देश की जनसंख्या बढ़ाते रहो। बड़ा काम है सर, ये मजाक से हटके बता रहा हूं। ये टिप्पणी आपने जितने साधारण तरीके से ली है उसे उतनी गंभीरता से लेना। केवल उनका हक नहीं है 10 बच्चे पैदा करें। तालियां कमजोर हैं, बहुत जरूरी है सुमित। ईमानदारी से बता रहा हूं, जब श्री राम ने अपनी तरकस से तीर निकाला और रावण को मारा, रावण की टुंडी और नाभि में लगा, रावण मूर्छित हो गया, तो उन्होंने अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ रावण के पास, ये महापराक्रमी है, महाज्ञानी है, महातपस्वी है, इसे शास्त्र याद है, इसके एक प्रार्थना एक आराधना में महादेव स्वयं आ जाते हैं। इसने लाखों बार अपने शीश महादेव के चरणों पर रखे हैं। जाओ और अंतिम सत्य पूछ के आओ रावण से। लक्ष्मण श्री राम का आदेश पाकर रावण के पास जाते हैं। जैसे ही रावण के पास लक्ष्मण जाते हैं, उनसे बात करके लौट रहे होते हैं मित्र, तो लक्ष्मण की आंखें सजल हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, आंखें भर जाती हैं, लाल हो जाती हैं। तो श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण रावण ने अंतिम सत्य क्या कहा? तो बोले, भैया रावण ने अंतिम सत्य केवल ये कहा कि आएगा तो मोदी ही। तालियां कमजोर हैं। हाँ? मैं तो कहीं से भी लेके आऊंगा मोदी को। हाँ? नेपाली को कमजोर समझ रहे हो क्या? ध्यान रखना सुमित भाई, आप वीर रस की कविता पढ़ना, इस देश के अंदर वीर रस की कविताएं पढ़ रहे हैं। इस देश के अंदर जब भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, मैं छाती पे गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि जब जब युद्ध हुआ तो सेना की जो पहली जो रहती थी टुकड़ी, आगे जो सैनिक रहते थे वो नेपाली गोरखा रहते थे। हिंदुस्तान पे जब जब गोली आई है तो पहली गोली नेपाली ने खाई है सरहद पे। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहां से कि मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं। अब हाथ खुले देखना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर, के मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं। अरे मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूं कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूं। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूं। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा, अरे एक मैं हूं के भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूं। तालियां कमजोर है तिरंगे के नाम पे। दोनों हाथ आकाश में खोली, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं। कुर्ता बहुत लाजवाब है आपका, भगवान कसम भाभी की साड़ी से बनवाया जिस हिसाब से चमक रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है आपका? पवन भैया हैं जी अपने। पवन भैया को प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा। इस देश में पवन की ही चलेगी अब, पत्नी और पुलिस आनंद में, मस्ती में। टोपी वाले भैया आप टेंशन मत करना, इनने टोपी वाले का कुछ भी नहीं है। टोपी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपकी। नहीं नहीं, टोपी नहीं निकालना, मस्ती में रहना। मैं बता रहा था सर, मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 लोगों का सम्मान किया है। अंशुल भैया 2 लोगों का, एक पत्नी और एक पुलिस, जिनकी निजी पत्नी है। निजी दिल पे हाथ रख के बताना, भगवान कसम ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। टिप्पणी रख रहा हूं, तालियों के महोत्सव से आ जाना, बात नहीं और ताजा आ जाए आप लोगों के लिए। ज्यादा अंतर नहीं होता साहब पत्नी और पुलिस में। ईमानदारी से बता रहा हूं, हाथ खोलना, आपके दोनों हाथ खोले और मस्ती में आ जाना। ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से आ रहे हो। तालियां कमजोर है। अगर पहली टिप्पणी में ये तालियां और ठाके हैं तो दूसरी टिप्पणी में तो मैं गारंटी दे रहा हूं पूरा सदन उछल जाएगा। पत्नी 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 भी आपके जेब में पैसे नहीं देख सकती। जिंदाबाद लक्ष्मण भाई।
अच्छा। तीसरी टिप्पणी पुनः पतियों तुम्हारे लिए, भुक्तभोगी पतियों के लिए। पत्नी 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 अगर हाथ उठा दे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। और पांचवी सच्ची और अच्छी टिप्पणी, कहीं से भी घरवाली ले आओ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, शुरू के शादी के 10 साल बिल्कुल दुबली पतली स्लिम, उसके बाद और एक अंतिम टिप्पणी लक्ष्मण नेपाली आनंद और महोत्सव के साथ, केवल विनोद के साथ कर रहा था। और एक टिप्पणी अगर लक्ष्मण नेपाली अब तक की सबसे अच्छी और कड़वी कर जाए मित्रों, मैंने एक आवेदन लिखा था राष्ट्रपति को, सुमित जी हमारे गवाह हैं, कि पुलिस को आप दीपावली की छुट्टी दें चाहे ना दें, ईद की छुट्टी दें या ना दें, होली की छुट्टी दें या ना दें, लेकिन जिस दिन मेरे सैनिक भाइयों की बिटिया का जन्मदिन हो, छोटे बच्चों का जन्मदिन हो, उन्हें एक छुट्टी जरूर प्रदान करें। और एक आखिरी टिप्पणी करता है लक्ष्मण नेपाली, इस हिंदुस्तान के जीरापुर की पवित्र मिट्टी में। अंशुल भाई हाथ खोल के बताना कि सबसे अच्छी और कड़वी टिप्पणी अगर लक्ष्मण नेपाली ने अब तक की सबसे कर दी हो। मित्रों, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है। भारत माता की, भारत माता की। अंशुल भैया की जब 5-6 जमानत जब्त करवाएंगे भाई साहब, फौरन हाथ पीछे कर लिया, लेकिन मैं आपको वोट देने आऊंगा। अरे बची है, आई लव यू। जीवन में कुछ भी नहीं रखा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरी माता बहनें बैठी हैं, कवि सम्मेलन गरिष्ठ भी हो गया है, आनंद में भी हो गया है, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बड़ी बेटी है हमारी, गरिष्ठ हो गया ना बेटा, बहुत अच्छी बच्ची है। साक्षी बहुत अच्छा पढ़ती है, जितना अच्छा दिखती है उतना अच्छा पढ़ती है, उतना अच्छा लिखती है, ईश्वर की इसके ऊपर कृपा है। एक बार मेरी बिटिया के सम्मान में जोरदार ताली। देखो कितना खुश हो रही, भगवान के सम। ये होती है वीर रस की कवित्री, आनंद में, कोई तनाव में नहीं। चेहरे के हाव भाव भी ऐसे देख लो, क्या स्वीकार किया भाई साहब, क्या सेवा की अंशुल भाई ने, मेरा दिल भराया। इतने कवि सम्मेलन कर चुका मैं, करीब 1500, ईमानदारी से बता रहा हूं। हर 5 मिनट में पूछा अंशुल भैया ने, चाय लोगे, कॉफी लोगे, बिस्किट लोगे, फल लोगे, हर 5 मिनट में पूछा कवित्रियों से। तालियां जरा जोरदार बजा दो। भगवान कसम मेरे से एक बार भी नहीं पूछा। वो सोच रहे नेपाली तो कुछ खा के ही आया होगा, बस आनंद मस्ती में। हाँ मंगल निकल जा, बहुत बढ़िया, जा बेटा। वीर रस का कवि है, मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं। ये जरूरी काम वहीं कर रहा है जहां करना चाहिए। अब आप आनंद मस्ती में आ गए हो, अब मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूं कविता की। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो गया है, मेरा मन रखना और मुझे बताना। मैंने आपके ओंठों की यात्रा करी, और लक्ष्मण नेपाली अब प्रार्थना करता है माँ भगवती से, माँ सरस्वती, माँ भारती लक्ष्मण नेपाली का 5 मिनट कविता पढ़ने का मन बना देना, इन बड़े लोगों का अच्छी कविता सुनाने का मन बना देना। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार, जिसे हम माँ कहते हैं, मैं यहाँ से माँ की वंदना करना चाहता हूँ। एक बार यहाँ बैठे श्रवण कुमार बेटे, दोनों हाथ खोल के मुझे आदेशित करें, एक हाथ भी मौन नहीं होना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, नमन करता हूं पीछे बैठे लोग जो मन से सुन रहे हैं, मेरे यहाँ कुर्सी पे बैठे लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। 4थी पंक्ति में आप तालियों के महोत्सव से, मैं जानता हूं इस कवि सम्मेलन को महाकवि सम्मेलन बना देंगे। पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अब खोलना 4थी पंक्ति में हाथ, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, मगर 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 नंगे पांव आए जब माँ मेरी घर से, मेरे मालिक उसके पैर की मुझे चप्पल बना देना। तालियां कमजोर हैं। 4 पंक्तियां पुनः पढ़ता हूं आपके मन के लिए यहाँ से,
कि आजकल के बच्चे से स्कूल जाते हैं। सुमित भाई मुझसे कहते हैं कि लक्ष्मण नेपाली, आप लाफ्टर में आए थे, आपने राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी के साथ शो किए, आप सारी टीवी चैनल पे आ गए, लेकिन जब आपसे ये कहा जाता है कि आप जीरापुर, आगर, सुएज जैसे छोटे गांव में आ जाओ तो आप मुस्कुरा के क्यों आ जाते हो? मैंने कहा उसका केवल एक कारण है मित्रों, जब मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जाता हूं तो देखता हूं वहां के लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, और आज भी हमारे गाँव में गौ माता पाली जाती है, उसकी सेवा की जाती है। तालियां जरा मन भर के दे दीजिए। प्रणाम करना चाहता हूं। पढ़ता हूं मैं यहां से कि आजकल के बच्चे से स्कूल जाते हैं। मैं दावा कर रहा हूं अगर ये पंक्तियां आपको समझ में आ गई, और आएंगी ही, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जो अपनी रात किसी डिस्को में खर्च नहीं करते, आप अपनी रात किसी थिएटर में खर्च नहीं करते। अरे आप लोग वो लोग हो, शनिवार हो या मंगलवार हो, किसी पीपल के नीचे, किसी मंदिर के ऊपर आप नृत्य गाउन के ऊपर पैसे नहीं फेंकते मित्रों, जबकि आप सुंदर कांड करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, शनिवार को उत्तम कर देते हैं ताकि आपका नया जो सप्ताह हो शुभ हो। पढ़ता हूं तब चार पंक्ति यहां से आशीष देना कि आजकल के बच्चे से स्कूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे से स्कूल जाते हैं, कि आजकल के बच्चे से स्कूल जाते हैं। अरे तोहफे में जैसे कागज के फूल जाते हैं। अरे बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। बीबी का जन्मदिन तो इनको याद रहता है, पर माँ की बरसी अक्सर भूल जाते हैं। और अंतिम दोहा पढ़ता हूं, मुझे इजाजत देना, वैसे ही देना, अंशुल भैया जैसे देश देता है कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, के कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम के कलम। एक बार दोनों हाथ खोल के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया। कुछ लोग अब रासायनिक क्रियाओं के कारण उठ रहे हैं, वो ठीक समय से बैठ जाएंगे। हम कवियों के कुछ रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हैं। दिनेश जमींदार जी पत्रकार हैं नव स्वदेश से। रिश्तेदार ऐसे हैं कि ये हम माँ सरस्वती के पुत्र हैं, ये नारद के पुत्र हैं। तो उन पत्रकार जो प्रेस क्लब से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूं। दिनेश जमींदार जी, जो लोग जा रहे हैं, बस मैं उनसे इतना कहता हूं, अब मैं रोकूंगा नहीं कवि सम्मेलन के इस मुकाम पर, कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। इस कवि सम्मेलन का अभी दो कवियों को आपको सुनना है, जिसमें एक कवित्री बहुत विशेष है। मैं तो अवशेष हूं इस कवि सम्मेलन का, आप सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो भी ठीक है। लेकिन एक समीकरण यह है कि जो साक्षी तिवारी को बिना सुने जाएगा